प्रिय बच्चों, हम लोग इसके पूर्व के वीडियो में त्रिविमीय ज्यामिति के सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। सिर्फ अंतिम टॉपिक बचा है, वो भी आपके कोर्स में नहीं है। मैं उसको भी बता देता हूँ। आपके कोर्स में दो तीन चीजें नहीं है इस चैप्टर की। पहली, दो रेखाओं के बीच का कोण नहीं है, दो समतलों के बीच का कोण निकालना ये नहीं है, और एक समतल और एक रेखा के बीच का कोण निकालना ये नहीं है। हालांकि हम बता चुके हैं सारी चीजें। दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना भी बताए हैं, दो समतलों के बीच का कोण निकालना भी बताए हैं। अब एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण भी निकालना बता देंगे। लेकिन ये तीनों टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है, इस वर्ष नहीं है, 2021 के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। तो और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से मिनिमम 10 या 12 मार्क्स का जरूर आएगा। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए। जो ना आए उसको हमसे पूछिए, व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन से, जैसे भी हो। तो आइए हम लोग अंतिम टॉपिक भी देख लेते हैं, जो कि कोर्स में नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए बता रहे हैं। क्या है, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। एक रेखा व समतल के बीच का कोण मानेंगे। माना रेखा का समीकरण आप जानते हैं। रेखा का समीकरण किस रूप में होता है? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि हमारी रेखा बिंदु ए उस बिंदु से जाती है जिसका सदिश ए है और इस सदिश बी के समांतर है। और समतल का आपका समीकरण दिया हुआ है। समतल का समीकरण आप जानते हैं, आर डॉट एन बराबर डी इस रूप में होता है, जहां एन समतल का अभिलंब है और डी अचर राशि है। तो देखिए, चित्रानुसार ऐसे समझिए इसको। ये कोई समतल है और ये इस पर अभिलंब है। मान लीजिए कोई रेखा ये ऐसे जाती है, ये रेखा है, इसका समीकरण ये दिया हुआ है, आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, और ये आपका एन है। तो इसके और इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो यहां से ऐसे समझ सकते हैं इसको, यानी इस कोण को ज्ञात करना है, थीटा। ये समतल और इस रेखा के बीच का कोण ज्ञात करना है। जैसे कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ये मान लीजिए ये समतल है और ये रेखा है। तो इस समतल और इस रेखा के बीच का कोण ये, और इस पर अभिलंब अगर ये है, ये अभिलंब है, तो इसका ये जो है इस तरह से ऐसे समझिए। ये जो है इसके बीच का कोण, ये जो है ये समतल और रेखा के बीच का कोण हो गया। और अगर ऐसे कर देंगे तो जो ये बीच कोण आएगा, ये अभिलंब और रेखा के बीच का कोण हो जाएगा। तो यहां पर यदि इसके बीच का कोण, रेखा और अभिलंब के बीच का कोण फाई मान लें, तो चित्रानुसार स्पष्ट है, थीटा प्लस फाई बराबर 90। ठीक। और अगर हमें फाई ज्ञात हो जाए तो थीटा भी ज्ञात हो जाएगा। तो फाई कैसे ज्ञात करेंगे? फाई के लिए इन दोनों रेखाओं, यानी इस सदिश और इस सदिश के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। और ये सदिश किसके समांतर है? वेक्टर बी के। यानी ये रेखा वेक्टर बी के समांतर है। मान लीजिए वेक्टर बी आपका ये है, तो ये दोनों समांतर है। तो जो कोण इस रेखा और इस एन के बीच होगा वही बी और इसके बीच होगा। तो यदि हम बी, वेक्टर बी यानी सदिश बी और सदिश एन के बीच का कोण ज्ञात कर लें, अभिलंब के बीच का कोण, तो हमको जो है फाई प्राप्त हो जाएगा और फाई से थीटा भी आ जाएगा। तो आइए यहां पर ज्ञात करते हैं। क्या हो जाएगा? कॉस फाई बराबर बी और एन के बीच का कोण। हम हमेशा जब भी इस तरह रेखा और इसके बीच का कोण ज्ञात करना होता है, तो जिसके समांतर ये रेखा होती है उस सदिश और एन के बीच का कोण ज्ञात करते हैं। तो उस सदिश माने वेक्टर बी और एन के बीच का कोण ज्ञात करिए। तो वेक्टर बी डॉट
n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर v इंटू मॉड ऑफ वेक्टर n, ये cos फाई आ गया। अब चूंकि थीटा ज्ञात करना है हमको, थीटा बराबर यहां से क्या आ जाएगा, थीटा बराबर ये फाई बराबर यहां से आगे फाई का मान 90 माइनस थीटा, यहां रख दीजिए। तो कॉस फाई की जगह 90 माइनस थीटा बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर एन, या कॉस 90 माइनस थीटा आप जानते हैं ये साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर एन। ये कोण आ गया, ये किसका, इस थीटा का, थीटा का मान आ गया साइन थीटा का, यहां से थीटा। तो इस तरह से दो समतल और रेखा के बीच के कोण इस सूत्र से थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर से बता रहे ये आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपके ज्ञान के लिए हमने बताया है। अब आपके सारे टॉपिक्स त्रिविमीय ज्यामिति खत्म हो गए। हम लोग अभ्यास करेंगे एक्सरसाइज 11.3। आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट कह रहा है, क्वेश्चन 1 कह रहा है निम्न प्रश्नों में प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। अभिलंब जो समतल है उसके अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से समतल की दूरी, तो ये सब दिया हुआ है। प्रश्नानुसार जो समतल का समीकरण है वो क्या है, वो दिया है z बराबर 2। अब या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0x प्लस 0y प्लस z बराबर 2। अब आप देखिए यहां हम जानते हैं सूत्र, हम जानते हैं समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस cz बराबर d में abc जो है समतल के अभिलंब, समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। और यही दिक् अनुपात, ये जो दिक् अनुपात होते हैं ये दिक् कोसाइन कब होंगी, एबीसी दिक् अनुपात दिक् कोसाइन होंगी यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। तो यहां पर समीकरण 1 की सूत्र से तुलना करने पर समीकरण 1 की सूत्र से तुलना करिए, तुलना करने पर तो a बराबर 0, b बराबर 0, a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 1 और d बराबर 2। अब आइए चेक करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर
ये 1 ही आएगा। अतः ABC जो है समतल के या समतल की दिक् को ज्याएं होंगी और तब D जो होगा वो क्या होगा, समतल की मूल बिंदु से दूरी होगी। रिजल्ट क्या आ गया, M इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 0, N इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 1 और D बराबर 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। यही M बराबर 0, M बराबर 0 और N बराबर 1 और D बराबर 2। ये आपका रिजल्ट, यही आंसर आ गया। मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इसको करेंगे। इसी तरह से इसका एक और पार्ट है, चौथा डी पार्ट भी आप करेंगे। मैं थोड़ा सा संकेत कर दे रहा हूं। डी में दिया है 5y प्लस 8 बराबर 0, ये समतल का समीकरण दिया। तो इसको सबसे पहले हम इस रूप में ऐसे चेंज कर लीजिए, इस रूप में। तो y बराबर -8/5 या -y बराबर 8/5। ये ध्यान रखेंगे कि जो d है इधर d पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि d का मान कभी निगेटिव नहीं होता, समतल से दूरी निगेटिव नहीं होगी। तो यहां पर इसको हम उस रूप में देखिए कैसे लिखेंगे, 0x माइनस का y प्लस 0z बराबर 8/5। अब यहां पर भी देखिए a बराबर 0, b बराबर -1, c बराबर 0। इसका भी वर्ग करेंगे ABC का, तो उसका परिमाण कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर a जो 0 है, ये जो इसकी दिक् अनुपात है, यही इसकी दिक्कोज्याएं होंगी। तो दिक्कोज्याएं यहाँ से स्पष्ट है, m बराबर 0, m बराबर -1 और c बराबर 0 और d बराबर 8/5। क्यों? क्योंकि यहाँ a² प्लस b² प्लस c² बराबर 1 आ रहा है, इसमें यही दिक् अनुपात इसकी दिक्कोज्याएं होंगी। तो सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। इसका एक पार्ट और हम बता दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर C, इसी का फर्स्ट का C। आइए देखते हैं। C पार्ट है, फर्स्ट का C। इसमें जो है आपके पास दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस z बराबर 5। समतल का समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस z बराबर 5। अब सुनिए, यहां पर सूत्र समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस c z बराबर d से तुलना करने पर, जब आप तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर -1, d बराबर 5। अब यहां इसका वर्ग करके चेक कर लो, a² प्लस b² प्लस c², 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, -1 का वर्ग। तो यहां आ गया ये कितना, 4। फिर नॉट इक्वल टू 1, a² प्लस b² प्लस c² इज नॉट इक्वल टू 1। अतः ABC जो है दिक्कोज्याएं नहीं है। तो अब हमें इस समीकरण को दिक् इस रूप में चेंज करना होगा, यानी कि समीकरण 1 में इसको हम
समीकरण 1 को समतल का समीकरण mx प्लस my प्लस nz बराबर d के रूप में बदलने के लिए प्रत्येक पद को क्या करेंगे, प्रत्येक पद को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग देने पर, तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर रूट 14। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा समीकरण 1 से, तब 2x बटे रूट 14 प्लस 3 बटे रूट 14 y और माइनस का z अपॉन रूट 14 बराबर 5 बटे रूट 14। अब ये जो है हमारा इस रूप में चेंज हो गया। इसका वर्क करेंगे, इसका वर्क करके जोड़ेंगे तो 2/4/14 9/14 और यहां पर ये जो है 1/14, तो इसको सबको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। और अब इसकी समीकरण 2 की mx प्लस my प्लस nz बराबर d से तुलना करने पर, जब आप तुलना करेंगे m इज इक्वल टू 2/14, m इज इक्वल टू 3/14 और n इज इक्वल टू -1/14 और d यहां क्या होता है, d होता है मूल बिंदु से दूरी, तो d बराबर क्या आ गया 5/14। तो ये आपके आंसर आ गए। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप पूरा करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए आपसे कह रहा है उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से 7 मात्रक की दूरी पर है और सदिश इतने पर अभिलंब है। आपको प्रश्नानुसार क्या क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार समतल की मूल बिंदु से दूरी d बराबर 7 मात्रक और समतल का अभिलंब वेक्टर n बराबर दिया है 3i प्लस 5j माइनस 6k। तो सूत्र होता है समतल का समीकरण का, क्या सूत्र होता है, समतल का समीकरण, इसका सूत्र होता है वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n बराबर d। अब यहां हमको सब कुछ पता है, सिर्फ यूनिट वेक्टर n नहीं पता है, तो यूनिट वेक्टर n ज्ञात करने के लिए इसका मॉड से इसको भाग दे देंगे तो यूनिट वेक्टर n आ जाएगा। तो मॉड n ज्ञात करेंगे, तो मॉड n कैसे ज्ञात करेंगे, इसके i, j और k के गुणांकों के वर्गों के योग का वर्गमूल, यानी i का गुणांक 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग और प्लस माइनस 6 का वर्ग, कितना आ जाएगा, करनी में 9, 25, 36, तो ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 9 5 14 6 20 और 2 3 2 5 2 7 रूट 70। ये इसका आ गया। तो यूनिट वेक्टर n, इकाई सदिश n का मान आ जाएगा, इकाई अभिमत वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। इस सूत्र से क्या हो जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन रूट 70। अब सब कुछ पता हो गया, सूत्र में मान रख दीजिए। सूत्र में मान रखने पर r डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन रूट 70 बराबर d का मान 7। ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। अगर यहीं पर कहे कि इसका जो है बताइए कार्तीय रूप, तो r की जगह आप कार्तीय रूप में ज्ञात करने के लिए r की जगह xi प्लस yj प्लस z के रख करके डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे तो इसका कार्तीय रूप आएगा, जो कि अगले क्वेश्चन में करना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको कार्तीय रूप में निकालना है। जैसे 3 का ए पार्ट, समीकरण दिया हुआ है, समतल का कार्तीय रूप में ज्ञात करना है। तो आपको दिया हुआ है समतल का समीकरण, क्या दिया हुआ है r डॉट i प्लस j माइनस k बराबर 2। तो वेक्टर r बराबर ये रखने पे वेक्टर r बराबर xi प्लस yj प्लस zk रखने पर तो रख दीजिए, क्या आ जाएगा xi yj zk का डॉट प्रोडक्ट i प्लस j माइनस k बराबर 2। तो i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 यानी कि x आएगा, तो j का j के साथ 1 y आएगा, और z का k के साथ करेंगे, k का k के साथ, तो यहाँ माइनस है तो माइनस का z आ जाएगा और इधर बराबर 2। ये इसका कार्तीय रूप हो गया। ये कार्तीय रूप में समीकरण।